वर्तमान की स्थिति को आप लोग समझ ही चुके हैं कि हमारे साथ में क्या षड्यंत्र हो रहा है। साथियों, जैसे ही हम कोई भी कदम उठाते हैं, तुरंत ये संगठन बिल में से बाहर निकलकर आप लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन तमाम संगठनों से, यदि तुम शिक्षा मित्र के हितैषी थे तो आप बरेली महापंचायत में क्यों नहीं आए? एक भी अध्यक्ष नहीं आया, लेकिन वहां पर सारे 75 जिले के शिक्षा मित्र मौजूद थे। जैसे ही महापंचायत ने कदम उठाया कुछ करने के लिए, तुरंत 18 तारीख में धरना लगा दिया कि इको गार्डन में आ जाओ। लेकिन हम नैतिकता और शिक्षा मित्र के भले के लिए कार्य करते हैं। हमने तुरंत 18 तारीख का समर्थन दिया कि ठीक है, यदि अगर आप 18 तारीख में आर पार की लड़ाई लड़ती हो तो हम आपके साथ में हैं। लेकिन कमाल की बात तो देखिए कि 70,000 शिक्षा मित्रों को इको गार्डन में बुलाकर केवल तालियां बजाने का कार्य किया गया। आप लोगों से झूठ बोला गया और आप हताश और परेशान होकर अपने घर वापस लौटे। यहां भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि संगठन केवल आप लोगों के लिए केवल जुमले का कार्य कर रहा है, केवल अपने आप को मजबूत कर रहा है, अपने लिए कार्य कर रहा है। साथियों, ये संगठन केवल शिक्षा मित्रों को बांटने का कार्य कर रहे हैं। इतनी सी बात है, आप लोगों की समझ में नहीं आ पा रही, पता नहीं क्यों नहीं आ पा रही है। साथियों, आप लोग चाहते थे कि आर पार की जंग हो। हम भी कहते हैं आर पार की जंग हो तभी कुछ हासिल होगा। इसीलिए महापंचायत ने 30 तारीख में, आने वाले 30 तारीख में जो है आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया है। अब क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच की, वो प्रॉब्लम हम लोगों को बताइए। आप ही लोगों ने तो जो है फैसला लिया था कि आर पार की लड़ाई हो। संगठन क्या कर रहे हैं ये आप लोगों ने देख लिया। केवल आप लोगों को एक झूठी लॉलीपॉप दिया जाता है कि आप मेरे संगठन के पदाधिकारी हो, आप फलाना हो, आप ढिकना हो, आप ढिकना हो। सत्यता यह है कि ये केवल आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं ये पद देकर। जब तक आप इस जुमले के जाल से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। मेरे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों ने अब तक का जो है जितने भी संगठनों ने धरने प्रदर्शन किए हैं, सभी लोग वहां पर पहुंचे, तालियां बजाई, उनकी बात को बल दिया। लेकिन इन नेताओं ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया। साथियों, वक्त आ चुका है इन संगठनों से किनारा करने का और किनारा कर कर अपनी लड़ाई लड़ने का। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार हाथ जोड़ने से कुछ नहीं देगी। आप लोगों ने विधायक से लेकर सांसद, सांसद से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का गुहार लगा चुके हो आप लोग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साथियों, जिस तरीके से हमारे घर धू धू होकर जल रहे हैं, एक एक शिक्षा मित्र रोज मौत की काल में समा रहा है, तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के 75 जिले के सभी शिक्षा मित्र से कहता हूं, तैयार हो जाइए 30 तारीख के लिए। आ जाइए मैदान में। जो लोग आप चाहते थे, हम आप लोगों के साथ में वो कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने चाहा था कि सड़क की लड़ाई हो, तो हम सड़क की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। जब तक आप उत्तर प्रदेश के कार्य को बाधित नहीं करोगे, जब तक सरकार को परेशान नहीं करोगे, सरकार भी हरकत में नहीं आने वाली है। चुनाव तुम्हारे सर पर है, आचार संहिता लगने वाली है। सोचना तुम लोगों को है कि तुम्हें जिले में बैठकर तालियां बजवानी है या इको गार्डन में बैठकर आप भी ताली बजाने का शौक रखते हो, तो जाओ और हिजड़ों की तरह वहां जाकर ताली बजाओ। और मर्द हो तो मर्दानी दिखानी है, तुम्हारी नौकरी गई है तो सड़क पे आ जाओ। जिस तरीके से इन कुत्तों ने तुम्हारी नौकरी छीनी है, इन संगठनों ने तुम्हें बर्बाद किया है, इन्हें ठोकर मारते हुए मैदान में लड़ाई लड़ने की कार्य करें। बहादुर वो है जो अपने हक के लिए लड़ा है, कायर वो है जो हमेशा पीछे बैठ के ताली बजाने का कार्य किया है। हंसी का पात्र बन चुके हो आप लोग, लेकिन फिर भी समझदारी आप लोगों के अंदर नहीं आ रही है। एक झूठी राजनीति का लॉलीपॉप आप लोगों को दिया जाता है और आप एक लॉलीपॉप को लेकर जो है गुमराह करते हो। इन नेताओं की पोस्टों को जो है वायरल करते हो। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अरे साथियों, मैं कहता हूं धरातल पे रहकर कार्य करिए। हम जब तक का आप लोगों के साथ रहेंगे, जब तक का जो है हमारी यात्रा जिला मुरादाबाद से स्टार्ट होने वाली है, और वो यात्रा ऐसी होगी, जगह जगह चक्के जाम होंगे। जब आप लोग 75 जिले के सभी शिक्षा मित्र साथी वहां पर आएंगे, अपनी गाड़ी घोड़ा जो भी तुम्हारे पास है वो लेकर आइए, क्योंकि ये लड़ाई धरातल पे होगी, सड़क पे होगी।
पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा कि शिक्षा मित्रों ने के साथ में क्या हुआ। साथियों, मैं आप लोगों को वचन देता हूं, जहां भी आप चक्का जाम करोगे वहां से हम उठने का कार्य नहीं करेंगे। हर आधे घंटे में हर एक चौराहे पे जाम लगेंगे जब सरकार जो है हरकत में आएगी। इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सोचना विचारना आप लोगों का है। मैं 30 तारीख में मुरादाबाद में आप सभी लोगों का इंतजार करूंगा। आपका क्रांति भाई। जय हिंद, जय भारत।